नमस्कार। चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर होनी चाहिए। तो शाम की जो 6:15 बजे की क्लास है, मात्र अगर आप 10 मिनट निकालते हैं तो क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे। ये फाइनल है और 1% के साथ आप सब जानते हैं 10% सीखने को मिलेंगे। तो आराम से समझिएगा, जो याद है उसका कमेंट करके भी आप बताइए। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछूं उसका कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आना चाहिए। निम्न में से संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? प्रथम, 10वीं, 11वीं या 12वीं? कौन सी अनुसूची है? देखो, जो प्रथम अनुसूची है ना, उसमें तो अपने क्या होता है, जब इंडिया जीके जब सीखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को याद करते हैं। ऐसे ही याद रख लेना कि जो पहली अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के 28 राज्यों व 8 संघ शासित यानी केंद्र शासित 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। अब भी याद ना रहे तो मैंने आपसे क्या कहा कि पहली अनुसूची हो चाहे पहला अनुच्छेद हो, है ना, तो भारत और राज्य, बस याद रख लो इतना ही तो काम चल जाएगा कि प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख है। द 10 में द दल बदल, द 10 में द दल बदल, दल बदल 10 में तो दल बदल, बस याद हो गया। 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में जोड़ी थी दल बदल को। बस ये याद हो गया। ना याद रहे तो 10 में दल बदल, पहले में राज्य और केंद्र शासित। 10 में दल बदल, पहले में केंद्र और राज्य। 11वीं हो चाहे 12वीं हो, 73वां हो चाहे 74वां हो, चाहे पंचायती राज हो चाहे स्थानीय स्वशासन हो, शहरी क्षेत्र हो, तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन। तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन। में संविधान संशोधन। अब देखिए, कब? 1993। कब? 1993। हुआ क्या था? 73वां संविधान संशोधन अगर हम बात करेंगे तो पंचायती राज, और 74वां संविधान संशोधन की बात करोगे तो शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? पंचायती राज। और पंचायती राज के कितने विषय? 29 विषय पंचायती राज के। और इसमें शहरी क्षेत्र या स्थानीय स्वशासन, शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन, कितने? 18 विषय। बस इतना याद रखो तो आपके 4 अनुसूचियां याद होगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट है 4। हम ये नहीं कह सकते ये आएगी ये नहीं आएगी, सभी आएगी। तो लेकिन याद तो हो गया ना कि 10 दल बदल, पहले में 28 राज्य और 12 और 11 में 73 74, पंचायत और शहर 29 और 18, 29 और 18। 8वीं अनुसूची अगर आपसे कोई पूछे, 8वीं अनुसूची में क्या है?
तो भाई 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भारत की भाषाओं का उल्लेख है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख है। 8 में 22 है, 8 में 22 है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9 में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख, याद रखिएगा 9 में। तो आपसे पूछे कि संपत्ति का अधिग्रहण 9 में, भाषाओं का उल्लेख 8वीं, 8 में भाषा, 10 में दल बदल, 10 में दल बदल। और अगर आपसे पूछे 7वीं अनुसूची में क्या खास बात है? देखिए 7वीं अनुसूची जो है ना, वो केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति की बंटवारा का उल्लेख है। राज्य के बीच बंटवारे का उल्लेख याद रखिए। का उल्लेख याद रखना है अपने को। एक तो ये याद रखो, प्लस इसके अंदर 3 अनुसूचियों के बारे में बताया गया है। मतलब सूचियां, अनुसूचियां बताई है, 3 सूचियां इसके अंदर उल्लेख किया गया है। कितनी सूचियां हैं? 3। एक आपने सुना होगा समवर्ती सूची, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। अब इनके बारे में अगर पूछे उल्लेख किसके अंदर है, तो 7वीं अनुसूची में है। 7 में संघ सूची आएगा, 7 में संघ सूची आएगा। संघ के साथ तो राज्य और समवर्ती भी आएगा। 7 में संघ, राज्य, समवर्ती। अब देखो, संघ की बात करोगे तो केंद्र आ गया, राज्य की बात करोगे तो राज्य आ गया। अब आपसे पूछे केंद्र और राज्य 7 में है, 7 साथ, केंद्र और राज्य 7 साथ, तो 7 को 7 साथ कह दो। किन के साथ? केंद्र और राज्य का साथ, 7 साथ केंद्र और राज्य का साथ। तो याद तो हो सकता है ना, करोगे तो हो जाएगा कि 7 में तो 7 साथ है बस। 8 में भाषा है, 8 में भाषा है, 7 में 7 साथ है, 10 में दल बदल है, 11 12 अगर पूछे तो 73वां संविधान संशोधन है और 74वां संविधान संशोधन है। ऐसे याद रखिएगा, 11 12 73वां और ये वाला। 5वीं अनुसूची में याद रख लेना, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। सर इसको कैसे याद करेंगे? ये तो अलग ही है, बिल्कुल बात तो अलग ही है, लेकिन याद हो जाएगी कैसे? अब मैं कहता हूं 5 को कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, 5 है ना। और अनुसूचित जाति का मतलब होता है SC और जनजाति का मतलब होता है ST। अब समझना इस बात को, ये भी 5 ही है, ये भी तो 5 की तरह दिखता है, ये भी 5 की तरह ही दिखता है। काम पूरा हो गया ना कि अनुसूचित जाति, जनजाति। तो अगर आप इसको इस तरीके से जोड़ जाओगे ना तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और आपको याद भी हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
आपसे पूछता हूं पहला, तो आप कहोगे सबसे पहले तो संघ और संघ शासित यानी मतलब राज्य और केंद्र का उल्लेख आ गया। 10 में दल बदल आ गया। 5वीं अनुसूची, 5 कैसे लिखेंगे? ऐसे, तो SC ST काम पूरा हो गया। 8 में भाषा, लेकिन भाषा 22। 8 में भाषा लेकिन भाषा 22। 7 में तो साथ साथ था ना, केंद्र और राज्य साथ साथ है, बस केंद्र और राज्य। और केंद्र राज्य की बात करोगे तो संघ राज्य और समवर्ती आ जाएगा। अब आपसे पूछे 11 12, 11 12 73 74 पंचायत और स्थानीय स्वशासन। और प्रथम हो ही गया काम पूरा। एक बार ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं वो अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना और खुद के साथ डिस्कशन करने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें मुख्य रूप से इतनी है जहां से क्वेश्चन उठता है। यानी पहले में 28 राज्य, 8 केंद्र, 10 में दल बदल, 7 में 7 केंद्र राज्य, 5 SC ST और 11 12 73 74 पंचायत और स्थानीय स्वशासन। तो मेरे ख्याल में याद हो गया होगा। हो गया है तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिएगा और हमेशा 6:15 बजे आप तैयार रहना। जय हिंद, जय भारत।